हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। जब बच्चे रोते हैं तो बड़े बच्चों पर उतना अधिक ध्यान नहीं देते। बड़े सोचते हैं कि रोना तो बच्चों का स्वभाव है और उनका रोना स्वाभाविक भी है, कोई बड़ी बात नहीं है। जब महिलाएं रोती हैं तो पुरुष वर्ग भी कुछ ऐसा ही सोचता है कि महिलाओं का रोना स्वाभाविक है। वे छोटी छोटी बातों पर आंसू बहाती हैं, रोती हैं। वे बहुत ज़्यादा भावात्मक होती हैं। लेकिन जब आदमी रोए, जब गुरु रोए, जब नबी और सदगुरु रोए, जब ईसा रोएं, संसार के मुक्तिदाता रोएं, प्रभु यीशु रोएं, तो जरूर कुछ बड़ा गहरा संदेश देना चाहते हैं। 33वां सामान्य सप्ताह 17 नवंबर 2022 बृहस्पतिवार। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 10 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्याएं 41 से 44 तक। आज का सुसमाचार कहता है कि ईसा यरूशलेम शहर को देखकर रो पड़े। यह शहर शांति का शहर कहा जाता था, शालोम। यरूशलेम से जुड़ा है यरूशलेम का मंदिर। यरूशलेम का मंदिर यानी ईश्वर के निवास स्थान। इस शहर में सभी दिशाओं से, सभी धर्मों के लोग, अलग अलग भाषा भाषी ईश्वर के दर्शन के लिए आते और अनंत जीवन में प्रवेश पाना चाहते थे। जब ईसा लोगों के बीच आए, उन्होंने इस शहर को देखा, इस शहर की हालत देखी, तो उनकी बदहाली देखकर वे रो पड़े। लोग व्याकुल, दुखी, अशांत थे। उस शहर में ईसा को लाश ही लाश, लड़ाई ही लड़ाई, धुआं ही धुआं दिखाई दिया। उस शहर से शांति बिखर चुकी थी। राजा, प्रजा, व्यवस्था सब ईश्वर विहीन हो चुके थे। ईश्वर का निवास कहे जाने वाले यरूशलेम में अब शांति नहीं थी। ईश्वर की उपस्थिति वाले मंदिर में ईश्वर की उपस्थिति नहीं रह गई थी। जो चीज जिस विशेष के लिए बनाई जाती है और कोई भी चीज जो मशहूर है लेकिन वह झूठी साबित होती है, तो सबसे बड़े खेद की बात है, दुख की बात है। ईसा की दृष्टि सम्यक है, समग्र है। वे एक ही बार पूरी चीजों को देख सकते हैं। वे जन्म और मृत्यु को साथ देख लेते हैं, सुबह और शाम को समग्र देख लेते हैं, उत्पत्ति और विनाश को भी साथ साथ देख लेते हैं। ईसा जब यरूशलेम शहर को देखे तो उस शहर के भविष्य में होने वाले विनाश का चिन्ह, विनाश का मजर, विघटन उन्हें दिखाई दिया। मृत्यु ही मृत्यु, लाश ही लाश, युद्ध और विध्वंस। यह इसलिए कि ईश्वर का निवास आज बाजार और व्यापार में बदल गया था। शांति का शहर शांति खो चुका था, बड़ा अशांत हो चुका था। ईश्वर के कहे जाने वाले लोग ईश्वर से दूर हो चुके थे, ईश्वर को खो चुके थे। फिर उनके जीने का वजह भी नहीं रहा था। उनका विनाश निश्चित था। इसी के कारण ईसा अपने लोगों के लिए द्रवित होकर करुणा से रो पड़े। कई बार परिवारों में हम ये देखते हैं, बच्चों की गलती से माता पिता कितने दुखी होते हैं। कितने ही परिवार बच्चों के गलत चुनाव, बच्चों की कुसंगति, बच्चों की गलती के कारण रो रहे हैं।
माता पिता को बच्चों के विनाश की गति का आभास और एहसास होता है, लेकिन कुछ नहीं कर पाते। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि माता पिता की गलती, माता पिता के अहंकार, माता पिता के लड़ाई झगड़े और गलत चुनाव के कारण पूरा परिवार तबाह हो जाता है। कई परिवार ऐसे भी देखे जा सकते हैं जहां पर नशा है, जहां पर लड़ाई झगड़े हैं, अशांति है। आज हम देखें कि हम शांति के मार्ग पर चल रहे हैं। आप आध्यात्म के मार्ग पर चले। आत्मा का मार्ग, सत्य का मार्ग, ईश्वरीय मार्ग ही शांति का मार्ग है। मनुष्य का कार्य विनम्रतापूर्वक ईश्वर से जुड़कर आत्मा केंद्रित जीवन जीना है। आत्मा में होकर, आत्मा में जीकर, चेतना और बोध के साथ अपने को आप पूर्णता का जीवन दें। और जब आप पूरी तरह जीवित हैं, सचेत हैं, बोध में हैं, तो आपका परिवार भी आपसे आशीष पाता है। आप अपने परिवार में कृपा लाने वाले बने। आप अपने परिवार में आशीष की वर्षा करने वाले बने। आप अपने परिवार में आत्मिक बने। आप अपने परिवार में कृपा लाएं। हम उनके लिए विशेष प्रार्थना करें, परिवार के उन सदस्यों के लिए जिनके कारण पूरा परिवार दुखी होता है, पूरा परिवार आंसू बहाता है और पूरे परिवार में मातम छा जाता है। प्रभु, हमारे उन कमजोर कड़ियों को आशीष दीजिए जो परिवार के दुख के कारण है। हमें एक साथ रहने, एक साथ जुड़ने और एक दूसरे को ख्याल करने की कृपा दीजिए। हे प्रभु यीशु, जिस तरह से आपने यरूशलेम के लिए अपनी करुणा और दया दिखाई, हम पर, हमारे लोगों पर, हमारे जीवन पर भी प्रज्ञा की वर्षा कर कि हम शांति के मार्ग पर चढ़े, शांति को बढ़ावा दें और शांति प्रिय बने। आमीन।